वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस प्रैक्टिस सेट 2.1। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन आरपी पैरेलल टू लाइन एमएस एंड लाइन डीके इज द ट्रांसवर्सल, एंगल डीएचपी इज इक्वल टू 85 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पर हमें दिया गया है लाइन आरपी पैरेलल टू लाइन एमएस एंड लाइन डीके इज द ट्रांसवर्सल। ओके, और एक एंगल दिया गया है, एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 85 डिग्री, और 4 एंगल्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एंगल देखे हैं एंगल आर एच डी, यहाँ देखेंगे फिगर में आर एच डी। तो आर एच डी जो है वो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं, और लीनियर पेयर की जो सम होती है वो 180 डिग्री होती है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 85 डिग्री गिवन, एंगल डी एच पी प्लस एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी एच पी प्लस एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। DHP गिवन है 85 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 85 डिग्री प्लस एंगल RHD हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल RHD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस प्लस 85 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ लिखेंगे माइनस 85। यहाँ लिखेंगे एंगल RHD इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 95 डिग्री। तो यहाँ हमने एंगल RHD फाइंड आउट कर लिए है 95 डिग्री। नेक्स्ट एंगल हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी एच जी। फिगर में देखेंगे पी एच जी, तो जब भी ऐसा क्रॉस बनता है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे एंगल पी एच जी का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल आर एच डी, राइट। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल पी एच जी कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल आर एच डी। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों के मेजर्स सेम हो गए। यहाँ लिखेंगे हम एंगल आर एच डी इज इक्वल टू एंगल पी एच डी इज इक्वल टू 95 डिग्री। आर एच डी हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किए है 95 डिग्री, तो अगर आर एच डी 95 डिग्री है, पी एच जी कितना होगा, 95 डिग्री होगा। यहाँ लिखेंगे हम एंगल पी एच जी इज इक्वल टू 95 डिग्री। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगल एच जी एस। यहाँ देखेंगे फिगर में एच जी एस और एंगल डी एच पी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ लिखेंगे हम लाइन आर पी पैरेलल टू लाइन एम एस एंड लाइन डी के इज ए ट्रांसवर्सल, एंगल डी एच पी कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल एच जी एस। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ लिखेंगे ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों के मेजर सेम हो गए। यहाँ लिखेंगे हम एंगल डी एच पी इज इक्वल टू एंगल एच जी एस इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल एच जी एस इज इक्वल टू 85 डिग्री। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगल एम जी के। यहाँ देखेंगे एम जी के, यहाँ पर एंगल डी एच पी और एंगल एम जी के ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये दो पैरेलल लाइन के बाहर के एंगल है, इसके लिए एक्सटीरियर है, और अल्टरनेट इसलिए है बिकॉज ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड है और ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड है। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल डी एच पी कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल एम जी के, रीजन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के मेजर्स इक्वल हो गए। यहाँ लिखेंगे हम एंगल डी एच पी इज इक्वल टू एंगल एम जी के इज इक्वल टू 85 डिग्री। सो एंगल एम जी के इज इक्वल टू 85 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एल एंड लाइन एम are transversal, measures of some angles are shown, hence find the measures of angle A, angle B, angle C and angle D। तो यहाँ पर हमें दिया गया है लाइन P parallel to line Q, line P parallel to line Q and line L and line M are their transversal। ओके,
तो यहाँ पर हमें एंगल ए बी सी एंड डी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एंगल ए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एंगल ए जो है वो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है, और जो एंगल स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। तो यहाँ पर हम एंगल ए फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल इन लीनियर पेयर। एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिखेंगे इसे इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज, और 110 को हम इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, या लिखेंगे माइनस 110 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 70 डिग्री। तो एंगल ए हमने फाइंड आउट कर लिए है 70 डिग्री। ओके, इसे दे देंगे हम इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी। यहाँ पर हम एक एंगल कंसीडर कर लेते हैं, एंगल Z। ओके, यहाँ हमने एक एंगल कंसीडर किया है एंगल Z। अब लाइन P पैरेलल टू लाइन Q है और लाइन L ट्रांसवर्सल है, तो एंगल A और एंगल Z ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z। ओके, तो यहाँ पर हमें Z की वैल्यू मिल जाएंगी, और अगर हमें यहाँ पे Z की वैल्यू मिल जाएंगी तो B की वैल्यू भी मिल जाएंगी, बिकॉज ये दो है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर एंगल Z एज शोन इन द फिगर। Line P parallel to line Q and line L is a transversal. Angle A congruent to angle Z. Reason लिखेंगे corresponding angle. ओके, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों का मेजर्स इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल Z इज इक्वल टू 70 डिग्री। इक्वेशन 1 हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो यहाँ हमने लिख लिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल Z इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल Z इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ हमें एंगल Z मिल गया है। अब Z और एंगल B वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल Z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के मेजर्स सेम हो गए। यहाँ लिखेंगे एंगल Z इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगल C। यहाँ देखेंगे हम फिगर में एंगल C। तो यहाँ पे लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन M इज ए ट्रांसवर्सल। अब ये दो लाइन पैरेलल है और लाइन M ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ये जो दो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर हमें एंगल C की वैल्यू मिल जाएंगी। एंगल C इज इक्वल टू 115 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन M इज ए ट्रांसवर्सल। एंगल C इज इक्वल टू 115 डिग्री। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगल D। यहाँ पे जो एंगल D है वो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। तो यहाँ पर हम एंगल D इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर की सम 180 डिग्री होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल D प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल इन लीनियर पेयर। एंगल D हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज, प्लस 115 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 115 होगा। यहाँ लिखेंगे माइनस 115। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 65 डिग्री। सो एंगल D मिल गया है हमें यहाँ पे 65 डिग्री। अब यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिख लेंगे एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N पैरेलल टू लाइन P। फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C फ्रॉम द गिवन मेजर्स ऑफ एन एंगल। यहाँ हमें दिया गया है लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N पैरेलल टू लाइन P, और यहाँ हमें एंगल A B C फाइंड आउट करना है। यहाँ एंगल D हमने कंसीडर किया है। अगर हमें एंगल D की वैल्यू मिल जाती है तो हम बाकी के एंगल्स की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एंगल D मिल जाता है हमें तो हम एंगल A फाइंड आउट कर सकते हैं बाय लीनियर पेयर, और एंगल A मिल जाता है तो एंगल B फाइंड आउट कर सकते हैं बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल B मिल जाता है तो एंगल C फाइंड आउट कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एंगल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हमने एंगल D कंसीडर किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमें ये
एंगल ए बी सी की वैल्यू इजीली मिल जाएंगी। तो यहाँ पे लाइन एल और लाइन एम ये दो पैरेलल लाइन है और लाइन पी ट्रांसवर्सल है। तो ये जो दो एंगल्स है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। ये लाइन के ऊपर है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल डी की वैल्यू हमें मिल जाएंगी यहाँ पे 45 डिग्री, बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल डी की वैल्यू कितने मिलेंगी यहाँ पे 45 डिग्री। तो यहाँ हमें एंगल डी की वैल्यू मिल गई है 45 डिग्री। तो अब हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लीनियर पेयर। तो यहाँ हमें एंगल ए की वैल्यू मिल जाएंगी और उसके बाद ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर एंगल डी एज शोन इन द फिगर। डायग्राम आपको फिर से ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, एंगल डी को लेबल करना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल, हमने लिख लिया। अब एंगल डी की वैल्यू हमें मिल रही है 45 डिग्री, रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब एंगल डी की वैल्यू मिल गई है तो अब हम एंगल ए फाइंड आउट कर सकते हैं बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू है 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 45 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 45 होगा, यहाँ लिखेंगे माइनस 45। माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 135 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू मिल गई है हमें यहाँ पे 135 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट्स है। तो एंगल ए यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल बी, रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री। यहाँ पे अभी हमने फाइंड आउट किया ए की वैल्यू कितनी मिली हमें 135, यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री। नेक्स्ट एंगल हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी। तो यहाँ पर हम ये दो पैरेलल लाइन लेंगे, लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी और लाइन एम इज अ ट्रांसवर्सल। लाइन एल को अभी इग्नोर करना है, ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ओके। तो यहाँ पर एंगल सी करस्पॉन्डिंग्स टू एंगल बी है, ये लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ लिखेंगे हम लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी एंड लाइन एम इज अ ट्रांसवर्सल। एंगल सी कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल बी, रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, यहाँ लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। तीनों एंगल हमें यहाँ पे 135 डिग्री के मिल रहे हैं। क्वेश्चन है sides of angle PQR and angle XYZ are parallel to each other. Prove that angle PQR congruent to angle XYZ. तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है एंगल PQR congruent to angle XYZ। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे रे XY को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट रे XY इंटरसेक्ट रे QR at point M such that x dash y dash m and q dash m dash r ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ओके। यहाँ पर रे yz और रे qr ये पैरेलल है और xm ट्रांसवर्सल है, ओके। ये दो लाइन पैरेलल है और xm ट्रांसवर्सल है। तो ये जो दो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यहाँ लिखेंगे रे yz पैरेलल टू रे qr गिवन है and xm is a transversal. Therefore, angle XYZ congruent to angle YMR, इसे दे देंगे इक्वेशन 1 और रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ लिखेंगे रे XY पैरेलल टू रे PQ गिवन है। यहाँ पर हम XY की जगह पे XM लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम रे XM पैरेलल टू रे PQ, यहाँ लिखेंगे x डैश y डैश m एंड QR इज द ट्रांसवर्सल। QR जो है वो ट्रांसवर्सल है। सो दिस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल YMR congruent to angle PQR
करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ लिखेंगे एंगल वाई एम आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एम। यहाँ पे इसे इक्वेशन 2 दे देंगे और रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 में है एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई एम आर और इक्वेशन 2 में है एंगल वाई एम आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एम। तो यहाँ पे एंगल वाई एम आर दोनों में कॉमन है, यहाँ पे ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट्स है और ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट्स है, तो हम बोल सकते हैं ये दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम और पी क्यू एम के जगह पे हम लिख सकते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल पी क्यू आर, यहाँ लिखेंगे क्यू डैश एम डैश आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज गिवन, हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ हमें दिया गया है लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, और यहाँ पर हमें एक एंगल दिया गया है एंगल बी आर टी, बी आर टी ये एंगल हमें गिवन है एंगल बी आर टी, और रिमेनिंग एंगल्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए आर टी, ए आर टी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए आर टी। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में एंगल फॉर्म हो रहे हैं दोनों, तो हम ये लीनियर पेयर से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एंगल ए आर टी की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। ए आर टी हमें फाइंड आउट करना है, एंगल ए आर टी हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे, प्लस बी एंगल बी आर टी हमें गिवन है 105, यहाँ लिखेंगे 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए आर टी एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 105 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 105 होगा, यहाँ लिखेंगे माइनस 105, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 75 डिग्री। तो यहाँ पर हमें एंगल ए आर टी मिल गया है 75 डिग्री। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स ये। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी टी क्यू, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है सी टी क्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो एंगल है ए आर टी और सी टी क्यू ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ लिखेंगे लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, एंगल सी टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर टी। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी टी क्यू। तो यहाँ पर एंगल बी आर टी और एंगल डी टी क्यू ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है और ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर लीनियर पेयर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और एक एंगल हमें पता है, तो हम ये एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, एंगल बी आर टी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी टी क्यू। रीजन क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ लिखेंगे एंगल बी आर टी इज इक्वल टू एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू 105 डिग्री। सो एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू 105 डिग्री। नेक्स्ट एंगल हमें फाइंड आउट करना है पी आर बी, पी आर बी। तो यहाँ पे ए आर टी और एंगल पी आर बी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल पी आर बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर टी। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, यहाँ लिखेंगे एंगल ए आर टी इक्वल टू एंगल पी आर बी इक्वल टू 75 डिग्री। सो एंगल पी आर बी इज इक्वल टू 75। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।